सापदा को डोरो लेवे। तो चेत बदी एकम ने सबेर सापदा को डोरो लेवे, होली की जल दिखावे, कुकड़िया के सूत से 16 तार को 16 गांठ को हल्दी से रंग कर डोरी बनावे। एक पाटा पर जल को लोटो रखकर रोली से साथियों करके चावल चढ़ावे। 16 दाना नया जौ का हाथ में लेकर कहानी सुने। पछ डोरी कंठ में बांध लेवे और लोटा को जल गांच में डाल देवे और जौ का दाना उठाकर रख देवे और बैसाख में डोरो खोल जद ये दी दाना से अर्घ देव। सापदा की कहानी। दशा माता की कहानी। एक राजा और एक रानी दमयंती थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई सापदा को डोरो बांट रही थी और सापदा की कहानी कह रही थी। सो बहुत भीड़ हो रही थी तो रानी भीड़ देखकर दासी ने बोली कि देख कर आ, नीचे काई भीड़ हो रही है। तो दासी देखकर बोली कि एक बुढ़िया माई 16 दाना नया जौ का हाथ में लेकर सापदा की कहानी सुनावे है। कच्चा सूत को 16 तार का 16 गांठ को और हल्दी में रंगेड़ो डोरी बांट कर जिको कंठा में बांधो जावे और जिके बहुत संपदा हुए। यह सुनकर रानी भी डोरो मांग कर कहानी सुनकर हार को बांध लियो। राजा बाहर से आवे और गला में डोरी देखकर पूछो कि यो के बांध रख्यो है। तो रानी बोली यो सापदा माता को डोरो है, इससे बहुत संपदा हुआ है। राजा बोलियो रानी आपने तो बहुत धन संपदा है, इतना हीरा मोतिया का गहना में यो डोरो अच्छो को नहीं लगे, सो इन्हें खोल कर घोड़ दो। रानी बोले मैं तो डोरो कोनी फेंकू। राजा माने को ने तो डोरो फेंक दिए। उस दिन राजा ने सपना में सापदा माता दिखी और बोली मैं तेने छोड़कर जाऊं हूँ, अब देर घर संपदा आसी, तेरा धन का कोयला हो जासी। तो हाली बादी आकर घर चले जासी और उनका दातन की जगह गांठ को दातन आसी और सोना की झारी माटी ही हो जासी और जीवन का थाल बंद हो जासी। दूसरा दिन राजा उठकर देखे तो सारा धन कोयला हो जावे, सब कुछ भैया की भैया हो जाए। राजा रानी ने बोली कि थे धारी सह लेकर चली जाओ। रानी पीहर चली जावे। अब रानी पीहर चली जावे तो बैठे सब कोई बातचीत कर झीमन की को नहीं पूछे। तो रानी वापस आकर राजा ने सारी बात बताई। सब राजा बोलिया रानी आपा भीको काटने दूसरा गांव चलेंगे, उड़ के एक ब्राह्मण की लड़की ने छोड़ देवेंगा जी को दियो चास देसी और पानी घर देसी और झाड़ू कर देसी। तो रानी महल से चलने लगा तो महल को कांगरू टेढ़ो हो गयो और आग ने तालाब पर पहुंचा। तो राजा 2 तीतर लाकर रानी ने दियो तो बोले कि मैं नहा कर आऊँ तो तेही ने भून कर रख जो। तो राजा रानी खान बैठा तो भुनेड़ा तीतर भी उड़ गया और राजा रानी आग ने आपका भाईला खाती कर गया। फिर सब कोई बोलिया खाती तेरी भाईलो आयो है। तो खाती पूछे कुंडा भेष में आयो है। तो जना सब बोलिया कि मेला भेष में आए हैं। तो खाती बोलिया कि पुराना घर में उतार दो। तो राजा रानी पुराना घर में उतार देवे। तो राजा रानी पुराना घर में गया तो बटा सोना का बर्ची बगेला पड़ा था तो जी का ने जमीन खागी और राजा रानी बोली कि उड़ से चालियो नहीं तो अपन चोरी से लाग जासी। तो फिर आग ने राजा रानी आपका राजा भाईला के गया तो सब कोई राजा ने पूछा कि राजा तेरे भाईलो आयो हैं। तो राजा पूछा कुंडा भेष में आयो है। तो सब बोले कि मेला भेष में से। तो सब बोले कि मेला भेष से आयो है। तो जब राजा बोले कि मारा पुराना महल पर उतार दो। तो पुराना महल की खूटी पर 1.25 करोड़ को हार टंगेड़ो हो जी को राजा रानी के जाता ही दीवार निकल गई। जब राजा रानी ने बोलिया कि रानी अटे से भी अपन चालन है, हार चोरी से लाग जासी। तो उठ से भी वे चल गया और सब कोई राजा ने बोलिया कि थारा भाईला हार चुरा लियो। तो राजा बोले चोर तो कोनी तो पर गरीब का कारण हो भी सके है। राजा रानी बैठे से अपनी बहन के गया। सब कोई बोले लगे कि थारा भाई आयो है। तो बहन पूछी कि कौन सा भेष में आयो। तो सब बोले मेला भेष से आयो है। जब बहन बोली कि सरोवर की पाल पर उतार दो। तो राजा रानी सरोवर की पाल पर उतारे। बहन भाई का धन को घड़ी भर ले आई और भाई जया ही देखने गए तो धन भी कोयलो हो गयो। तो भाई बोले कि यो घड़ो रे गाड़ दे और उठे से राजा रानी माली का बगीचा में गया। तो बगीचा में पैर रखता ही बगीचो हरियो हो गयो
और माली पूछे कि तू कौन है जी को मेरा बगीचा में पैर रखता ही 12 बरस को सुकेड़े हरे हो गया। तो राजा बोले कि मैं तो भिखारी हूँ, तू राख ले सी। तो माली उन्हें रख लिया। रानी बोली कि मैं 4 काम को नहीं करूँगा, दियो को नहीं चासूँ, बिछोना को नहीं लगाऊँ और जूठा बर्तन को नहीं मांजूँ और झाड़ू को नहीं दूँ। तो माली बोले कि तेरे से कुछ भी को नहीं कराऊँ, तो खाली फूल की माला गूंथ दिया कर और बाजार में जाकर माला और साग बेच आया कर। राजा कुआं में से भारा निकाल दिया और रानी साग बेचन बाजार गई। तो लूंगिया ने बोली कि साग ले। जना लूंगिया बोले कि मैं अभी कहानी सुना हूँ, तू थोड़ी देर ठहर जा। रानी पूछी कि आप क्या ही कहानी के हो। तो लूंगिया जी बोले कि साबदा माँ की। जना रानी बोली कि मैं भी साबदा माता की कहानी सुनती, पर राजा साबदा माता को डोरो तोड़ कर फेंक दियो। जी का 12 बरस हो गया, साबदा माता हमारे पर नाराज होगी, पर अभी मारे ओजू आ जावे तो मैं डोरू ले लूँ। उन दिन राजा ने सपना आयो कि साबदा माता बोल हम तेरी आऊँगी। तो राजा पूछो कि मैंने कहीं बेरो पड़सी। तो साबदा माता बोली कि सबेर जब थे कुआ पानी भरे जावे, जब पहली बार छड़ी, दूसरी बार हल्दी की गांठ और तीसरी काचो कुकड़ी निकाल दी। जो जत्ते था जान जाए साबदा माता आगी और रानी ने डोरो कर घर चले जाओ। दूसरा दिन सब बेयही हो गयो और रानी डोरो ले लियो और साबदा माता उन्होंने बहुत धन दियो। राजा माली ने बोले कि हमारा 12 बरस पूरा हो गया, अब मैं घर जाऊँगा। तो राजा माली ने बहुत धन देकर आपकी बहन के गया। और जी सब बोलिया तेरे भाई आयो। तो बहन पूछी कि कौन सा भेष में आयो। तो सब बोलिया बहुत धन दौलत लेकर आयो है। तो बहन बोली मेरा नया महल में उतार दो। पर राजा बोलिया मैं तो सरोवर की पाल पर ही उतरूंगा। बटे जाकर गडेड़ा धन निकाला तो हीरा मोती जगमगाया और बहन ने धन को घड़ो और बहुत धन देखा उठे से चाला। तो आगे ने फिर आपने राजा बायला के गया। तो लोग बोले कि राजा थारा बायला आए। तो राजा पूछे कुंडा भेष में आए। तो सब बोले बहुत धन दौलत लेकर गाजा बाजा से आए। तो राजा बोले हमारा नया वाला महल में उतार दो। पर राजा और रानी उतारे को नहीं। बोले मैं तो पुराने महल में ही उतरेंगा। बैठे जाकर देखो तो दीवार पर निकलती जी को हार पाछो खूटी पर टंगे हो। राजा आपका भाईला ने बोले कि हमारी दिन खराब हो तो हार दीवार निकल गई और अब दिन फिर गए तो पाछो दे दी। तो तारी हार ले मारो कलंक उतर गयो। पचे बैठे से राजा रानी आपने खाती बायला के गया। तो लोग बोलने लगे कि खाती तेरो बायलो आयो। तो खाती पूछे कुंडा भेष में आयो। तो सब बोले बहुत धन दौलत लेकर गाजा बाजा से आयो। खाती बोले कि मेरा नया घर में उतार दो। पर राजा उतरे को नहीं। बोले हमारा ने तो पुराना में ही उतार दो। बैठ गया तो देखा तो बच्ची बगेला जमीन खा गई थी। जी का पाछा दे दी और राजा खाती ने बच्चा बगेला पाछी सामने दिया। तो बोले कि मारो दिन अच्छो आने से थारी चीजा पाछी मिल गई। उठा से राजा रानी अब राजा खाती ने बच्चा बगेले पाछे सामने लिया। तो बोले हमारा दिन अच्छा आने से थारी सारी चीज़ा पाछी मिल गई। उठा से राजा रानी तालाब पर आया तो देखा तो दोनों तीते भुजेड़ा पड़ा है। उठे से अपने महल में आया तो देखा तो कांगरू भी सीधो हो गयो। सोनारी झाली ऊँगा दी दातन हाली बाल दी पाछा आ गया और भगवान रा पनवाड़ा पाछा आन ला गया। ब्राह्मण की बेटी ने छोड़ना था, जी की ने आपकी धर्म की बेटी बनाई, बी को विवाह कर बहुत धन दौलत दिया। पीछे रानी बहुत धूमधाम से साबदा माता को उजमन करो। 16 ब्राह्मणी जमाए, सीरा पूरी की रसोई कराई। हाथ जोड़कर साबदा माता ने बोली कि हे साबदा माता तू मन ऊंची बड़ी करी मत कर, ऊंची बड़ी करूँ हूँ। ये साबदा माता राजा रानी ने जिसो भीख दियो उसे कोई न मत दीजो, जिसो धन दौलत दियो उसी ने सबने दीजो। कहता न सुनता न अपना सब परिवार ने दियो। और एक बात विंध्याक जी की कहानी भी एक विधवा मालन थी। उसका एक 4 बरस रो बहुत ही सुंदर लड़को तो मालन की सासू ने बहुत दुख देती। एक दिन सासू ने दोनों बार घर से निकाल दी। दोनों जना उठा से चला तो चलता चलता दूर जाकर एक गांच का नीचे बैठ गया। गांच के सामने विंध्याक जी को मंदिर सो तो दुनिया दर्शन करवाने आती। जिन्हें उन्होंने प्रसाद बांट जाती और जी के ने पेट
जाती और दोनों जना बैठे ही रहने लग गया और बिंद्या जी को बहुत सेवा पूजा करन लग गया। तो एक दिन मालन सोची कि आपा जंगल से फूल ले आकर पूजा की सामग्री प्रसाद बेचा। तो आपा ने बहुत पीसा न आवे लगी। तो वह लोग दुकान खोल ली, खूब बिक्री होवे लगी। पछे ने बिक्री न ताई आदमी रख लियो और आप बिंद्या जी की सेवा पूजा करवा लगी। धीरे धीरे कमाई होने लगी तो मकान कर लियो, मुनिम गुमस्ता रख लिया, बड़ी दुकान खोल ली। लड़का ने पढ़ना भोजन बेजन लागी तो लड़को पढ़न जातो, बट राजा की लड़की भी जाती, उससे बहुत दोस्ती होगी। लड़को राजा के घर भी जाने लगे। जी का लड़के ने इतना सुंदर देखकर अपनी भाभा ने बोली कि मैं तो इसे ब्याह करूंगी। तो भाभा बोली कि आप राजा हाँ यू मालन को लड़को है, इस ब्याह ने अपनी इज्जत चली जासी। पर लड़की मानी को नहीं, बोली मैं तो प्रतिज्ञा कर ली, मैं तो इससे ही ब्याह करूंगी। तो भाभा आप के सास ससुर ने जाकर सारी बात बताई। राजा बोले कि ठीक है, प्रतिज्ञा की कर लिया, आप ने करनो परसी तो खूब धूमधाम से लड़की को ब्याह करो। बहुत डाइजो दियो और मालन बहुत राजी हुई। तो बेटा बहू ना आता देखकर पहले बिंद्या जी का मंदिर पर धूप लगाई, फिर घर ले आई, सारा गांव में ढिंडोरा पिटवा दी। बिंद्या जी की सेवा पूजा करन स दर्शन सुखी आदमी हो जावे। तो यह सुनकर दुनिया दर्शन करन आवे लगी और बिक्री की और भी बढ़न होने लगी। बट बेटो काम समान लाग्यो तो मालन को भी सेवा पूजा करन लगी। बट सासू के अन्नदाता बैर पड़ गयो, जी को रूलता रूलता एक दिन अट आ गया। तो आकर लड़का ने बोली कि मैं तो नौकरी राख ले, खाली रोटी कपड़ा दे दे, मैं सारो काम कर देखूंगी। तो लड़को राख लियो, दोनों एक दूसरा ने पहचाना को नहीं। मालन थोड़ी देर में पूजा कर आई तो देखे तो सासू काम कर रहे। सासू ने पूछी कि अठ काम कया करो हो। तो सासू जी अठ को सेठ मन नौकरी राखे। जद बहू बोली कि सासू जी यो तो थारो पोतो है या बहू है और यो आपनो ही मकान है थे। तो माँ ने काट दिया, पर बिंद्या जी हमारी लाज राखी। सासू बहुत शर्मिंदा हुई, बोली कि मेरी करनी मैं भोगी। बहू बोली सासू जी अब थे अठ ही रहो, पोता का सुख देखो। सासू बैठे ही रह राखी और धन लियो, जिसो सबने दियो, कहता न सुनता न, अपना सारा परिवार न दीजो। तो आशा करती हूँ कि आपको दशा माता की ये कहानी राजस्थानी भाषा में ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए। तो हिंदू सभ्यता के व्रत, तीज, त्योहार, पूजा विधि के लिए बने रहिए रीना किचन हिंदी में। जय हो दशा माता की। हरे कृष्णा।